अली अमीन गंडापुर की तरफ से अपने सूबे का रोना रोया गया तो उनको बगावत की धमकियां दी जाने लगी, आर्टिकल 6 लगाने की बातें होने लगी। उनकी तरफ से कहा गया था कि खैबर पख्तूनख्वा में बदअमनी है, दहशत गर्दी है और दहशत गर्दी का कैसे खात्मा हो सकता है। उनकी तरफ से कहा गया कि मैं अपने लोगों को मरता हुआ नहीं देख सकता, मैं अपने लोगों का खून बहता हुआ बर्दाश्त नहीं कर सकता। अफ़गानिस्तान के साथ मैं मुज़ाकरात करना चाहता हूँ, उनके साथ मैं बैठना चाहता हूँ। अपेक्स कमेटी में मैंने बार बार बात की, लेकिन किसी को खैबर पख्तूनख्वा में बहते हुए खून की कोई परवाह नहीं है। अली अमीन गंडापुर की तरफ से कसम उठा के कहा गया कि किसी को कोई फ़िक्र नहीं है कि यहाँ पे दहशत गर्दी हो रही है, लोग मारे जा रहे हैं। तो उनकी तरफ से कहा गया कि अफ़गान तालिबान के साथ हमारे मुज़ाकरात हों तो सूरत हाल बेहतर हो सकती है, दहशत गर्दी का ख़ात्मा हो सकता है। चूँकि मरकज़ को कोई फ़िक्र नहीं है, इसलिए मैं तालिबान के साथ बैठूँगा, मैं उनके साथ मुज़ाकरात करूँगा। एक इतना लंबा चौड़ा बॉर्डर है और फिर दोनों तरफ एक ही कल्चर के लोग हैं, दोनों तरफ एक ही ज़ुबान बोलने वाले लोग हैं। उनको आप कैसे एक दूसरे से अलग रख सकते हैं और कैसे उनको आप कह सकते हैं कि तालिबान हुकूमत पाकिस्तान में दहशत गर्दी करवा रही है। उनके साथ अगर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो मिल के बात की जा सकती है। अली अमीन गंडापुर की तरफ से कहा गया कि मैं उनके साथ मुज़ाकरात करता हूँ, मैं देखता हूँ कि मुझे कौन मुज़ाकरात से रोकता है। तो ख्वाजा आसफ़ की तरफ से इस पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया गया। उन्होंने कहा कि ये बगावत वाली बात है, किस तरह से एक सूबा दूसरे मुल्क के साथ मुज़ाकरात कर सकता है, बातचीत कर सकता है, गुफ्तगू कर सकता है। चले जाएँ ज़रा 90 की दहाई में बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत थी, मियां नवाज शरीफ साहब पंजाब के वज़ीर आला थे, तो उनकी तरफ से क्या कुछ नहीं किया। और फिर मियां नवाज शरीफ ने एक तो पंजाब बैंक बनाया, इसके अलावा भी मियां नवाज शरीफ दूसरे ममालिक के साथ बात करते रहे, गुफ्तगू करते रहे, मुज़ाकरात करते रहे। गो कि ऐसे ही कोई गुफ्तगू मुज़ाकरात नहीं थे कि जिनको आप कहें कि दहशत गर्दी के हवाले से ये ऐसा मामला था। अपने पाकिस्तान के मामलात को बेहतर करने के लिए शहबाज शरीफ साहब के कई मुआहदे चीन के साथ मौजूद हैं। वो कैसे शहबाज शरीफ ने चीन के साथ मुआहदे कर लिए, दीगर ममालिक के साथ शहबाज शरीफ ने वज़ीर आला पंजाब होते हुए मुआहदे कर लिए। तो ये सारी कदगनें, ये सारी पाबंदियाँ सिर्फ़ अली अमीन गंडापुर पर हैं। तो इमरान खान की तरफ से इस हवाले से अब कहा गया है कि वो अली अमीन गंडापुर के अफ़गानिस्तान से मुज़ाकरात की तायद करते हैं। इमरान खान ने कहा कि आपने पाकिस्तान से दहशत गर्दी का ख़ात्मा करना है। अली अमीन गंडापुर अगर दहशत गर्दी का ख़ात्मा करा सकता है तो आप लोगों को तो ये चाहिए कि उनके पाँव पकड़ लें, उनकी मिन्नत करें, समाजत करें और उन्हें कहें कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी के ख़ात्मे के लिए अपना किरदार अदा करें और जाएं अफ़गानिस्तान जाके आप बात करें दहशत गर्दी का, ताकि पाकिस्तान से ख़ात्मा हो सके। ये इमरान खान की तरफ से इस पर कहा गया, जो अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मैं अफ़गानिस्तान के साथ मुज़ाकरात करूँगा। और उधर अली अमीन गंडापुर की तरफ से अफ़गान कौंसल जनरल से मुलाकात की गई है। इस मुलाकात पर भी मरकज़ की तरफ से, मुस्लिम लीग नून की तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल का, बल्कि शदीद तकलीफ़ का इजहार किया गया है। उज़्मा बुखारी साहब की तरफ से कहा गया है कि अली अमीन गंडापुर की अफ़गान कौंसल जनरल से मुलाकात फ़ेडरेशन से खुली बगावत है। तो इस मुलाकात के दौरान क्या उन्होंने फ़ेडरेशन के ख़िलाफ़ कोई साजिश की है, कोई बगावत की है, क्या किया है? ज़रा थोड़ा सा पीछे चले जाए, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि हम पहले 1988 में चले गए, 1990 में चले गए, जब मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर आला पंजाब थे, मरकज़ में बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत थी। उस दौरान मियां नवाज शरीफ साहब दीगर ममालिक के साथ मुज़ाकरात करते रहे, दीगर ममालिक के साथ मुआहदे करते रहे। जैसे शहबाज शरीफ साहब, वो भी हम थोड़ा पीछे चले गए थे, लेकिन ये तो ताज़ा तरीन बात है, आज कल ही की बात है, गुज़श्ता साल की बात है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा से, बल्कि एक साल भी नहीं हुआ, मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने मुलाकात की पाकिस्तान में, लाहौर में। उनके साथ मुलाकात के लिए अमरीकी सफ़ीर गए थे और हाई कमिश्नर बरतानिया की, उनके साथ भी मरियम नवाज शरीफ साहिबा की मुलाकात हुई। उस वक्त मरियम नवाज शरीफ साहिबा वज़ीर आला नहीं थी। अगर वो मुलाकात आपको बहुत अच्छी लगती है, वो कौमी मफाद में है, वज़ीर आला के तौर पर भी उनकी मुलाकातें हुई हैं, लेकिन वो कौमी मफाद में है, और ये अली अमीन गंडापुर का कौंसल जनरल से मुलाकात का लेना उज़्मा बुखारी के नज़दीक, उनके नुक्ता नज़र के मुताबिक ये फ़ेडरेशन से बगावत हो गई। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं इन लोगों के दोहरे मायार का। बाकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं शेर अफजल मरवत की। उनकी तरफ से एक मौके पर कहा गया था कि आईजी को मुजरा चलाने वाले अड्डे खोल लेने चाहिए। उन्होंने
आईजी इस्लामाबाद को मशवरा दिया था कि आप जिस तरह की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, जिस तरह से आप तहरीक इंसाफ को कुचलने की किसी के माँ पर कोशिशें कर रहे हैं, तो आपको तो अल्फाज तो बहरहाल उनके कुछ और खोलने के थे, लेकिन हमने उनको थोड़ा सा मुनासिब कर दिया है कि शेर अफजल मरवत की तरफ से कहा गया कि आईजी इस्लामाबाद को मुजरे खोल लेने चाहिए, मुजरे चलाने चाहिए, उसका उन्होंने मशवरा दिया था। और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जिस तरह से FIR काटी गई है 8 सितंबर के जलसे की, जिस तरह उसमें कहा गया कि फ़लाँ ने कलाशनकोफ उठाई हुई थी, फ़लाँ ने पिस्टल उठाया हुआ था और उसने पिस्टल का बट एक पुलिस वाले की वक्खी लिखा हुआ है, पसलियाँ लिखना था, लेकिन उनकी तालीम इतनी थी, उन्होंने लिखा है कि उनकी वक्खी पर मार दिया, पिस्टल का बट पुलिस वाले की वक्खी पर मार दिया। वाह क्या कहने, ऐसी इनकी उर्दू, ऐसी इनकी ज़ुबान, शाइस्ता ज़ुबान और टू द पॉइंट ज़ुबान। तो इस पर मामला आज गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। वहाँ पे चीफ जस्टिस साहब ने इस मौके पर कहा, FIR उनके सामने रखी गई। एक तो उन्होंने उसको मुज़हिका खेज़ करार दिया, दूसरा उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद पुलिस, ये इस्लामाबाद पुलिस है या फिर रज़िया गुंडों में फंस गई है। रज़िया गुंडों में फंस गई, ये अमूमन उस वक्त बोला जाता है मुहावरा, जब किसी को आपने तवाइफ करार देना हो तो उनकी तरफ से उस पुलिस को तवाइफ भी करार दे दिया गया, जिसको शेर अफजल मरवत की तरफ से कहा गया था, जिसके हेड को कहा गया था कि आप ये काम छोड़ें और मुजरा चलाना शुरू कर दें, मुजरे खाने खोल लें, आप अपना वो वाला मुजरा चलाया करें। बाकी हुकूमती थैले से बिल्ली बाहर आ गई है। जिस तरह से ये कह रहे थे कि हमारे पास आइन में तरमीम करने की गुंजाइश नहीं है, हमारे पास इतने नंबर नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो मसवदा सामने आ गया जो कल असम्बली में, कौमी असम्बली में, सेनेट में पेश किया जाएगा। आइनी तरमीम के हवाले से ये मसवदा है जिसके मुताबिक चीफ जस्टिस की तैनाती 3 साल के लिए होगी। आइनी तरमीम कल असम्बली में पेश करने का कहा गया है, जिसका मतलब ये है कि 14 सितंबर को ये तरमीम कौमी असम्बली में पेश की जाएगी। हालांकि इनके पास अभी तक तो नंबर पूरे नहीं है। बहरहाल ब्लैकमेल किया जाएगा PTI को, कुछ MNAs को, और हो सकता है कि मौलाना फजल रहमान ने इनकी हाँ में हाँ मिला दी हो। बहरहाल देखते हैं कि इनकी काजी फैसल साहब को 3 साल मज़ीद चीफ जस्टिस रखने की ख्वाहिश पूरी होती है या नहीं होती। खबर में कहा गया है कि हुकूमत ने पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों का इजलास बुला लिया। सरकारी मुलाजमीन की रिटायरमेंट की उम्र 60 से बढ़ाकर 68 साल की जा सकती है। 3 साल के लिए काजी फैसल साहब चीफ जस्टिस होंगे। और साथ फिर ये भी कहा जा रहा है कि चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए फ़ैसला कमेटी के बाद वज़ीर-ए-आज़म साहब किया करेंगे। 5 लोगों के नाम जाएंगे, उनमें से किसी एक को वज़ीर-ए-आज़म साहब नामज़द कर देंगे, चीफ जस्टिस पाकिस्तान बना देंगे वो भी। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनने वाला शख्स 3 साल के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहेगा। ये आइनी तरमीम में सारा कुछ वाज़ेह कर दिया गया है। बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है। देखते हैं कि तरमीम करने में ये कामयाब होते हैं या नहीं होते। लेकिन ये तरमीम करके क्या ये सिर्फ इख्तियार शहबाज शरीफ का है? इसके बाद ये इख्तियार ख़त्म हो जाएगा। कल इमरान खान की हुकूमत आती है तो यही इख्तियार फिर इमरान खान के पास भी आएगा। पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है तो यही इख्तियार फिर बिलावल भुट्टो जरदारी के पास भी आएगा। कल मुस्लिम लीग नून की असल हुकूमत आती है तो यही इख्तियार फिर मरियम नवाज़ के पास भी आएगा। अगर मौलाना फजल रहमान की पार्टी की हुकूमत आती है तो कल ये इख्तियार मौलाना असदुर रहमान उनके बेटे के पास भी आएगा। अगर किसी और पार्टी की हुकूमत आती है तो जाहिर है कि शहबाज शरीफ की सदा बादशाही नहीं रहनी। तो ये भी हो सकता है कल नई हुकूमत आए, कोई और हुकूमत आए, 2/3 अक्सरियत उसके पास जेनुअली हो तो वो इस तरमीम को ख़त्म करके इन्हीं के मुँह पर मार दे। बहरहाल आप किसी शख्सियत को नवाजने के लिए ऐसी तरमीम करते हैं तो वो कभी भी पायदार और कारआमद नहीं हो सकती। ये ऐसा गड़ा होता है जिसमें बंदा बदनीयती करने वाला, बददियानती करने वाला, 2 नंबरी करने वाला खुद ही गिर जाता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।